तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ आज की क्लास को अटेंड करिए और जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पूरा का पूरा टेंस पढ़ा हुआ है, तो अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर पढ़िए उसको। ठीक है, हम लोग सीख क्या रहे हैं, जीरो से लेकर हीरो, मतलब जीरो टू एडवांस्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन, बिल्कुल फ्री में। तो आपका काम है कि आप अच्छे से बैठिए और एक एक क्लास का प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवाइज करते रहिए, चीज़ों को आपको अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका जो है, एक मिनट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो प्लेलिस्ट ओपन करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि आपने टेंस पढ़ा है तो आपको पहले से ही पता है कि टेंस में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसमें हम लोगों को पहचान में ये मिलता है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं। क्या मिलता है? रहा है, रही है। तो यहाँ पर भी वही मिलेगा। क्या मिलेगा? रहा है, रही है, रहे हैं, यही मिलेंगे। तो पहचानने में तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन समस्या ये आती है कि टेंस में भी रहा है, रही है मिलता है और पैसिव वॉइस में भी रहा है, रही है मिलता है। तो टेंस में और वॉइस में दोनों में डिफरेंस ये होता है ना कि जहां पर आप सेंटेंस मिले तो उसको एक बार पढ़िए। तो जो मेन वर्ब होगा, क्या वो जो सब्जेक्ट दिया गया है वो काम कर रहा है क्या? वही जैसे यहाँ पर पत्र लिखा जा रहा है, तो रहा है आया तो है, लेकिन आप ये समझिए कि क्या पत्र लिखने का काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब इसको पैसिव में बनाएंगे। बस यही एक छोटा सा पहचान होता है जो आपको पहचान करने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर भी देखिए, रहा है आया है, क्या पुल बनाया जा रहा है। पुल अपने आप बनाने का काम करेगा? पुल स्वयं को बनाएगा? नहीं, पुल तो कोई व्यक्ति बनाएगा। तो जब कोई भी काम रहा है जिसमें लगा हो, जिससे जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? लिखा जा रहा है। कौन लिख रहा है ये पता ही ना हो, या पता हो तो आपको अलग से दिया हो। तो यहां पर आपको यही छोटी सी बात समझनी है, आप पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बना देंगे। जैसे पत्र लिखा जा रहा है, तो इसको ट्रांसलेशन करते समय आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लेटर होता है पत्र, पत्र तो हमेशा एक ही होता है, तो आप लिखेंगे अ लेटर। क्या लिखेंगे? अ लेटर। आपने जैसे ही अ लेटर लिखा तो आपने इसको अंडरलाइन कर दिया, भैया मेरा ये काम खत्म हो गया। लेकिन अब इसके बाद क्या करें? पैसिव का सेंटेंस बनाना कैसे? तो यहां पर भी वही चीज है, इज एम आर का प्रयोग हम करेंगे। सिंगुलर के साथ इज, आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इज एम आर का यूज किया हुआ है, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी यूज किया, कंटिन्यूअस में भी यही इज एम आर यूज कर रहे हैं, तो दोनों डिफरेंस ये है कि इज एम आर के बाद आपको बीइंग का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो आप यहाँ पे बीइंग का यूज करेंगे और इसके बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो जो मेन वर्ब रहेगा उसकी थर्ड फॉर्म की यूज करेंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अ लेटर आपने जैसे ही लिखा, अ लेटर लिखने के बाद ये पत्र आपको पता चल गया क्या है, कितना है? एक है, मतलब सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए हम लोग लगाएंगे इज, तो आपने यहाँ पे लगा दिया इज। तो जैसे ही आपने यहाँ पे इज लगाया तो इस बात को समझिए। अब पीछे से स्टार्ट करेंगे, तो पीछे से जब स्टार्ट करेंगे तो क्या है? लिखा जाना। क्या है? लिखा जाना। लिखना का मतलब राइट होता है, और आपको एक्स्ट्रा बीइंग लगाना है तो आप बीइंग लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? बीइंग। क्योंकि जब भी आप इज एम आर लगाएंगे तो उसके साथ बीइंग आपको लगाना ही पड़ेगा, तो हमने बीइंग भी लगा दिया। अब लिखा जाना मतलब राइट होता है, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न। और इस तरीके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है, एक पुल बनाया जा रहा है। सबसे पहले आप शुरू का लिखिए, एक पुल मतलब अ ब्रिज। आपने लिखा एक पुल अ ब्रिज, लास्ट से स्टार्ट करिए। बनाया जा रहा है, रही है, आया है। एक ब्रिज के लिए, तो एक ब्रिज के लिए इज, और हमको रहा है, रही, आया है, तो बीइंग तो लगाना ही पड़ेगा भैया, हमने लगा दिया। अब बारी है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। थर्ड फॉर्म की जरूरत है। बनाना क्या होता है? जब भी आप कोई पुल बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो आप वहां पे बिल्ट करते हैं, बिल्डिंग तो बिल्ट करते हैं बनाने के लिए। तो बिल्ड थर्ड फॉर्म होता है, तो आप बिल्ट यूज करेंगे। ठीक है, बिल्ड होता है फर्स्ट फॉर्म और बिल्ट होता है थर्ड फॉर्म। उम्मीद है ये आपको बातें समझ में आई होगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक?
जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसको मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं। अच्छा, आप इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है ना कितने दुकानें हैं, तो आप कहेंगे दुकानें सर तो एक से तो ज्यादा है, क्योंकि दुकानें लिखा हुआ। तो सबसे पहले लिखिए द शॉप्स, द शॉप्स, दुकानें। अब हमको पीछे से स्टार्ट करना है, बंद की जा रही है, क्या बंद करना। तो अच्छा ये बताइए, जब ये पैसिव वॉइस में है तो द शॉप्स प्लूरल है, इसका मतलब हमको यूज करना पड़ेगा आर, और आर के साथ हमको बीइंग तो लगाना ही है, हम बीइंग लगा देंगे। अब बंद करना क्या होता है, क्लोज होता है। दुकान को बंद करना, घर को बंद करना, बुक को बंद करना, बंद करने का मतलब क्लोज होता है, तो क्लोज का थर्ड फॉर्म लगाना है, ये हो जाएगा क्लोज्ड। क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब यहां पर देखिए, अगर ये लिखा होता कि मोहन के द्वारा दुकानें बंद की जा रही हैं, तो आप लास्ट में लगा देते हैं बाई मोहन, बस इतना ऐसा ही काम है। ठीक है, अगला है हम लोगों को। सबसे पहले वी लिखिए, वी के साथ आर आता है, आर के साथ हमको बीइंग तो लगाना ही लगाना है, तो इतना काम करके आप खाली हो जाइए। अब लास्ट में क्या लिखा है, पढ़ाया जा रहा है। हम लोग स्वयं पढ़ने का काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। कौन पढ़ा रहा है पता ही नहीं, या ऐसा लिखा होता है कि टीचर्स के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है। जब किसी के द्वारा जो काम होता है वो बाई लगाकर लास्ट में लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो द्वारा है ही नहीं, तो वी आर बीइंग, पढ़ाना टीच होता है, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे टॉट। क्या यूज करेंगे, टॉट। लेकिन अब ये समझिए कि अगर ऐसा लिखा होता कि अध्यापक के द्वारा, अध्यापक के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, तो लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं बाय टीचर्स। एक मिनट, ठीक है, बाय टीचर्स। इसी बात को तो आपको समझना है। नहीं लिखा था तो कोई बात नहीं, वी आर बीइंग टॉट, हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है, कोई ना कोई तो पढ़ा ही रहा होगा, सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। अगला लिखा है मुझे तंग किया जा रहा है। मुझे मतलब क्या, मैं मतलब आई, आई के साथ एम लगता है, रहा है, रही, आया है, तो बीइंग तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लगा दीजिए। बीइंग आपने लगा, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म तंग करना, वैक्स्ड हो जाएगा। आई एम बीइंग वैक्स्ड मतलब मुझे तंग किया जा रहा है। ठीक है, सड़कें मरम्मत की जा रही हैं, सड़कें लिखा हुआ है मतलब रोड्स, लिखेंगे द रोड्स। रोड्स आपका प्लूरल में है तो इसके साथ आर लगता है, और आर आया है क्योंकि रहा है, रही है, तो बीइंग लगाएंगे, और बीइंग लगाने के बाद थर्ड फॉर्म मरम्मत करना, मरम्मत करना, रिपेयर करना, रिपेयर का थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड होता है। क्या होता है, रिपेयर्ड। बड़ी ही आसानी से सभी सेंटेंसेस को हम लोग कर रहे हैं, आपको भी इसी आसानी के साथ करना है समझ के। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपने इसके पहले टेंस नहीं पढ़ा है तो पहले इस क्लास को बंद करिए, चैनल पे जाइए, विजिट करिए, प्लेलिस्ट को ओपन करिए, प्लेलिस्ट को ओपन करने के बाद टेंस को ओपन करिए, टेंस पूरा पढ़ डालिए। मैंने एक क्लास में एक एक टेंस को पढ़ाया हुआ है। जब आप टेंस को पढ़ लेंगे तब आप इसको पढ़ेंगे तो डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि पैसिव है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर है, हाँ। एक बार में न समझ में आया तो नेक्स्ट दो बार रिवाइज कर लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपका नॉट यूज होना चाहिए। तो आप जानते ही हैं कि इज, एम, आर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, बीइंग आपका थर्ड फॉर्म या मेन वर्ब हो गया, इसके बीच में मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर रहनी चाहिए। नॉट का यूज कहाँ करना है, बीइंग के पहले करना है और इज, एम, आर के बाद करना है। अब हिंदी में आए तो नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा है, 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 नहीं मतलब नॉट। नॉट का यूज कहाँ पे करना है वो कर लीजिए। लेकिन आपने अफर्मेटिव सेंटेंस तो सीख लिया है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस जो आपने सीखा है उसी पे काम करना है। जैसे यहाँ पे है गायों को नहीं खिलाया जा रहा है, तो आप पहले गायों के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे द काउज। क्या लिखेंगे, द काउज।
क्योंकि एक गाय नहीं है, एक से अधिक गाय है तो द काउस। इसके साथ आर लगता है क्योंकि प्लूरल है तो आर लगाया आपने। अच्छा नहीं आया है तो आर के बाद ही तो नॉट लगता है, तो नॉट लगा दीजिए। अब नॉट लगाना है, रहा है रही आया तो बीइंग लगाइए। अब क्या है, खिलाया जाना, खिलाया जाना, गायों को चारा खिलाया जाना, भोजन खिलाया जाना फीड होता है, तो फीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फेड होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे फेड। बहुत ही आसान होता है अगर एक बार आप समझ गए तो। अगला देखिए, मैच आज नहीं खेला जा रहा है। कोई और खेल रहा होगा, कौन नहीं खेल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैच आज नहीं खेला जा रहा है। तो मैच के लिए क्या लिखेंगे, पहले द मैच, द मैच, मैच हो गया। अब है सिंगुलर, इज लगाइए, इज के बाद नॉट लगाइए, बीइंग लगाइए। इतना तो आपको पता ही हो गया ही होगा, तो इसमें अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रहा है रही है लगा है तो बीइंग लगा दिया आपने। अब क्या है, खेला जाना, तो प्ले का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, प्लेड हो जाएगा। और बचा क्या, आज बच गया, तो आज के लिए टुडे लगा दीजिए। अच्छा टुडे का जो पोजीशन होता है कंपलसरी नहीं है कि आप लास्ट में लगाइए, ये टुडे को आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते थे कि टुडे, है ना, टुडे द मैच इज नॉट बीइंग प्लेड। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, द मैच इज नॉट बीइंग प्लेड टुडे। दोनों तरीके से सही होता है। पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, पेड़ नहीं काटे जा रहे हैं, रहा है होता तो एक पेड़ की बात होती, रहे हैं इसलिए एक से अधिक पेड़, तो लिखिए द ट्रीज। क्या लिखेंगे, द ट्रीज। अब ये एक से ज्यादा है तो लगाएंगे आर, रहा है रही है लगा हुआ है तो बीइंग लगाएंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखिए कि नहीं भी लिखा हुआ है तो नॉट भी लगाना है, इसलिए बीइंग के पहले आप लगाइए नॉट, तब आप बीइंग लगाइए, ठीक है, ठीक है। काटना थर्ड फॉर्म कट ही होता है, कट का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तीनों फॉर्म सेम ही होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म में अगर आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म भी कट ही होता है, सेकेंड फॉर्म भी कट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। इसमें कोई चेंज, कोई बदलाव नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेरी मदद नहीं की जा रही है, मेरी मतलब आई के साथ लगता है एम, नहीं लिखा हुआ है नॉट, नॉट के साथ बीइंग क्योंकि रहा है रही लगा हुआ है। आई एम नॉट बीइंग, मदद करना हेल्प, और हेल्प का थर्ड फॉर्म होता है हेल्प। बस इतना सही तो करना है। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, इसका मतलब होता है कि मेरी मदद नहीं की जा रही है। इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। तो आपने यहाँ से सीखा कि जब भी नॉट का यूज करना होगा तो बीइंग के पहले करना होगा। आपने यहाँ से क्या सीखा, नॉट का यूज बीइंग के पहले करना होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी नॉट आ जाता है तो बीइंग के पहले नॉट लगाएंगे। सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये जो लिखा हुआ है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैं जब से आपको ये ट्रांसलेशन की क्लास में पढ़ा रहा हूं तब से आपको पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब। ये मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ा रहा हूं आपको, और आपको ये पता भी होना चाहिए। अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है ना, तो आप बेसिक से क्लास में जो पढ़ा रहा हूँ आप शुरू से पढ़ते आइए। एक एक चीज़ मैंने क्लियर कर रखा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप अचानक से आ गए हैं इस क्लास पे, देखते देखते रैंडमली आप आ गए इस क्लास पे, और अगर मैंने डायरेक्ट बता दिया तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर ये कैसे बता रही है, कैसे पॉसिबल है, या ये क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आया। इसके लिए आपको पहले क्लास देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझिए कि जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क जब भी दिखेगा तो आपको इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देना है, बस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। मतलब ये जब भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे ना, तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट के पहले आप क्या लगा देंगे, इज एम आर को। नॉट लगाना है तो आपको पता ही है, अभी जस्ट मैंने बताया कि बीइंग के पहले नॉट लगाइए, और अगर नॉट नहीं लगाना है तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर कुछ मतलब ही नहीं है, थर्ड फॉर्म बीइंग के बाद लगता है। ऐसे सेंटेंसेस को कैसे करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। सबसे पहले अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या रहे तो आप उसके स्पेलिंग को लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप उसको भूल जाइए। चलिए मैं भूल गया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भूल गया, आप भी भूल जाइए। कैसे बनाएंगे,
लिखा हुआ है खेत जोते जा रहे हैं, खेत के लिए आप लिखेंगे द फील्ड। क्या लिखेंगे? द फील्ड। खेत के लिए आपने लिखा द फील्ड। फील्ड सिंगुलर है तो आप लिखेंगे इज के साथ लगाएंगे बीइंग, क्योंकि भाई आईएनजी तो लगाना ही है ना, रहा है रही है। जोतना बीइंग के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, प्लग्ड हो जाएगा जोतने के लिए। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पे लगाएंगे, और जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपको रूल याद आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है इज एम आर को पहले लगाना है। तो ये जो यहाँ पे इज आया हुआ है, इसको हटाकर आप इज को यहाँ पे लगा दीजिए, बस काम खत्म। और ऐसे कंडीशन में ये जो द लिखा हुआ था इसका टी स्मॉल हो जाएगा। तो इज द फील्ड बीइंग प्लग्ड, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन है। आगे बढ़ते हैं। क्या पुराने वृक्ष काटे जा रहे हैं? हम भूल जा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, भूल जाइए। पुराने वृक्ष, तो क्या लिखेंगे? द ओल्ड ट्रीज। द ओल्ड ट्रीज प्लूरल है भाई, अगर ये प्लूरल है तो क्या लिखाएंगे? आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आर। आर के बाद बीइंग तो आएगा ही, तो आप लिखिए बीइंग। काटा जाना, कट, थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है, मैंने आपको बताया। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इस आर को उठाकर स्टार्टिंग में कर दीजिए। यही तो हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर ये आर नहीं आएगा। अब बात ये है कि सर जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए कि क्या हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो ऐसे ही हमको काट काट के वापस करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि आप देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना कैसे आपको काम करना है। आपको करना यह है कि आप सेंटेंस में लिखते समय आपको क्वेश्चन मार्क पहले ही दिख जाएगा, तो आर से ही स्टार्ट करिए ना। आप जैसे ही द ओल्ड ट्रीज लिखा तो आपको पता चल गया ना ये प्लूरल है, तो बस इसके बाद जो यहाँ पे आर लिखने वाले थे आप देख गए हैं कि क्वेश्चन मार्क लगा है, इस आर को यहाँ पे लिख दीजिए, बस काम खत्म हो गया। बस इतना ही सिंपल तो है, इसमें और क्या करना था? कुछ नहीं करना था, है कि नहीं है? इसमें कुछ करना ही नहीं था। चलिए समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या राम को पढ़ाया जा रहा है? क्या स्टार्टिंग में आया तो भूल जाइए, मेरा कहने का मतलब यही है। अच्छा चलिए आपके अकॉर्डिंग एक बना के दिखाते हैं। अब आपने देखा क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे। राम लिखा हुआ है तो पहले लिखिए राम। अच्छा राम के साथ क्या आता है? इज, तो पहले ही इज लिख दीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा है ना, तो इज पहले हमने लिख दिया, बस काम खत्म। इज के साथ बीइंग तो आता ही है, तो आप बीइंग भी लगाइए, बीइंग आपने लगा दिया बस। अब बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म क्या है? पढ़ाया जाना। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस हो गया। इज राम बीइंग टॉट? क्या राम को पढ़ाया जा रहा है? बहुत ही आसान तरीका है ऐसे ट्रांसलेशन को बनाने का। क्या सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही है? अब नहीं आ गया तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, नहीं आ गया तो कोई बात नहीं। क्या आया है ना, क्या स्टार्टिंग में आया है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले। सड़कें मतलब द रोड, द रोड्स प्लूरल है तो आर पहले आएगा, आर पहले लगा दीजिए। लगा दिया हमने, कोई बात नहीं, हमने लगा दिया, आर पहले लगा दिया, द रोड से लिख दिया। अब बीइंग आएगा, लेकिन यहाँ देखिए नॉट है, बीइंग के पहले नॉट आता है, इसलिए नॉट का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे और बीइंग लिख देंगे। मरम्मत करना थर्ड फॉर्म होता है रिपेयर्ड, और क्वेश्चन। इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे, है ना? समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या उन लोगों को आज कुछ नहीं दिया जा रहा है? उन लोगों को मतलब दे, सबसे पहले उन लोगों के लिए आप लिखिए दे। अच्छा आप जानते हैं दे के साथ आर लगता है ना, तो आर को पहले लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। जब भी क्वेश्चन मार्क रहेगा हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है, तो हमको दे आर न लिख के आर दे हमने लिख दिया। अब ये भी पता है कि आर के साथ आता है बीइंग, लेकिन यहाँ पे नहीं भी तो है, नहीं है इसलिए लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। अब लगाएंगे बीइंग। अच्छा जो भी ट्रांसलेशन में आप लिखते जाए ना, तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपने ये सब काम कर दिया है। अच्छा लिखा हुआ है आर दे नॉट बीइंग, दिया जा रहा है,
मतलब गिवेन, क्या हो जाएगा, गिवेन, कुछ नहीं था, एनीथिंग, कुछ के लिए क्या यूज करेंगे, एनीथिंग। अब आज बचा है, आज को टुडे से स्टार्ट कर सकते थे आप, या लास्ट में लिख दीजिए, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये जो एनीथिंग आपने यहाँ पे यूज किया, अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे समथिंग यूज करते हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छी बात है, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीड में हूँ, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप इस क्लास को एक बार और देखिए, चीजें समझ में आएंगी। और बिल्कुल अगर आप पहली बार ही वॉइस पे आ गए तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, हालांकि आप देखेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन रिक्वेस्ट है कि आप पहले टेंस की क्लासेस को अटेम्प्ट कर लीजिए। मेरी क्लासेस ज़्यादा लंबे नहीं होती है, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, तो ज़्यादा लंबा क्लास नहीं है, तो आप देख सकते हैं। उन लोगों को क्या दिया जा रहा है, अब यहाँ पे चीज़ देखिए, जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किस लिए किसी भी वाक्य के बीच में आ जाए तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए। उसकी इंग्लिश क्या करेंगे, सबसे पहले लिखना है। क्या, क्यों, कब, कैसे आया, उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दीजिए। मेरा काम है, क्या आया है, क्या की इंग्लिश हमको सबसे पहले लिखना है, इसलिए हम इसको सबसे पहले लिखेंगे व्हाट। क्या हमने लिख दिया, व्हाट, ठीक है, व्हाट लिख दिया। अब भूल जाइए, अब जिस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे थे बना दीजिए। जैसे उन लोगों को, उन लोगों के लिए क्या यूज करेंगे, दे। अच्छा ये बताइए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके पहले आएगा। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो आर आता है, हमने आर पहले कर दिया। अब क्या है, व्हाट आर दे, दिया जा रहा है। अच्छा आर के साथ बीइंग आता है, तो आप बीइंग लिख दीजिए। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है दिया जाना, गिव होता है, गिवन हो जाएगा। और कुछ बचा है क्या, अब कुछ बचा ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट आर दे बीइंग गिवन, सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, दुकानें क्यों बंद की जा रही है, दुकानें क्यों, यहाँ पे देखिए क्यों बीच में आया है ना, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, वाई लिखिए और भूल जाइए। अब लिखा हुआ द शॉप्स, दुकानें है ना, द शॉप्स। अब ये बताइए प्लूरल है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो इसलिए आर को हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जब आर आ गया, रहा है, रही है लगा हुआ है, तो बीइंग लगाना पड़ेगा, तो बीइंग लगा देंगे। अब बचा क्या है, बंद करना, बंद करना मतलब क्लोज्ड होता है, थर्ड फॉर्म लिख देंगे क्लोज्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिए, आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो इसको शेयर भी करिए। पार्सल कहाँ भेजा जा रहा है, कहाँ, मैंने आपको बताया ना कब, क्यों, कहाँ, कैसे आया, तो उसको इंग्लिश सबसे पहले लिखिए, वेयर, हमने लिख दिया, भूल जाइए। अब बचा हुआ द पार्सल, लिखिए द पार्सल। सिंगुलर है तो इज लगेगा, इज को पहले लगाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, ये आपका तरीका है, इसमें मैं अपना तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको समझना है, ये आप समझ गए होंगे। अब यह इज आया है, रहा है, रही लगा हुआ, तो बीइंग लगाएंगे, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म भेजना, सेंड होता है, सेंट हो जाएगा। अब कुछ इसमें बचा नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। अब एक तरीका जो मैं स्टार्टिंग में ही बता रहा था उसको भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आएगा, उसकी इंग्लिश सबसे पहले हमने लिख लेना है। अब बचा क्या है वो देखिए, बचा है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमने अफर्मेटिव में ही ऐसा सेंटेंस पढ़ रखा है, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो अब पहले बच्चों को पढ़ाया जा रहा है लिखिए द चिल्ड्रेन, क्या लिखेंगे, एक मिनट, द चिल्ड्रेन, बच्चों को, चिल्ड्रेन के साथ क्या लगता है, आर, आर के साथ बीइंग आता है क्योंकि रहा है, रही है, बीइंग हमने रख दिया। बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, क्या होता है, टॉट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो आपको रूल पता है ना, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है, तो ये जो आर यहाँ पे लगा हुआ है, इस आर को हमको यहाँ पे लगा देना है बस। तो दोनों तरीका मैंने बताया कि आपको कैसे करना है, ये सीखने के बाद आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
पेड़ क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं, इसमें नहीं भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा देखिए इसमें क्यों आया है ना, तो क्यों को सबसे पहले लिखिए। क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। हमने सबसे पहले वाई को लिख लिया, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं है भाई, हम वाई को लिख लिए, भूल जाइए। पेड़ रहे हैं मतलब प्लूरल, वाई द ट्रीज, वाई द ट्रीज, ट्रीज के साथ हमारा आर आता है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब इसके पहले ही लगाना है आर, तो हमने आर लगा लिया। अच्छा रहा है, रही है, तो आर के साथ बीइंग लगेगा, तो आप बीइंग लगाइए यहाँ पे, लेकिन बीइंग के पहले नॉट लगता है, नहीं भी आया है, तो यहीं पर लगाइए नॉट बीइंग, क्योंकि बीइंग के पहले नॉट लगता है। लगाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाना मतलब प्लांटेशन करना। अब यहाँ पे प्लांट वर्ब होगा, प्लांट का थर्ड फॉर्म जो होगा वो प्लांटेड होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लांटेड। क्या लिखेंगे, प्लांटेड, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है तो वो नहीं पढ़ना है, सीधे पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे चलेंगे। ठीक है, एक एक क्लास आप अच्छे से देखते जाइए, कंटिन्यू जो है प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, प्रैक्टिस की क्लास मैंने एक अलग से लगा दी है, आप प्रैक्टिस वाले में जाइए, हाई स्कूल के नाम से होगा, वहाँ पे पूरा पैराग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है, मैं आपको वहाँ पे प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, कंटिन्यू करते। ठीक है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।